पे हम कवर कर रहे हैं आपके MSOE 04 के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ अर्बन प्लानिंग। अब अर्बन प्लानिंग देखिए एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है एंड कंपैरेटिवली ये एक इजी टॉपिक हो जाता है। लाइक अगर आप इसको समझेंगे एंड इसके कुछ पॉइंट्स माइंड में रख लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कवर दिस। अब अर्बन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, देखिए प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको करना क्या है, आप अपने माइंड में और सारे पॉइंटर्स जो है स्ट्रैटेजी जो है वो मेकअप कर रहे हो। अर्बन प्लानिंग मतलब अर्बन एरिया को लेके प्लान करना। अब अर्बन एरिया को लेके प्लान क्या करोगे? प्लान करोगे कि कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, हाउ विल द पीपल लिव ओवर देयर, जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिलती है वो किस तरीके से मिलेंगी, गवर्नेंस किस तरीके से वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्बन प्लानिंग में आती हैं, राइट। तो जो अर्बन ग्रोथ रही है वो अनप्लान्ड रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप चूज़ करके लोगों को भेज रहे हो कि इतनी ही पॉपुलेशन अर्बन एरिया में जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अनप्लान्ड रही है, जिस वजह से बहुत सारी अर्बन सेटलमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो गई। इसलिए अर्बन प्लानिंग यानी प्लान करना, अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसको मैनेज करने के लिए प्लानिंग जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन जाती है। सो लैंड प्लानिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज हो गई हैं कि ये जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसको हम लोग मतलब लीगल तरीके से कानून बना दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। और ये काम किसके बेसिस पे आप करोगे? अर्बन गवर्नमेंट। लॉ बनाने का काम, पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड, गवर्नमेंट विल मेक लॉ कि कैसे चीज़ें होनी है, राइट। देन अर्बन प्लानिंग की हम बात करें तो प्लानिंग मतलब अभी मैंने आपको बताया, प्लानिंग मतलब प्रिपेयर करना फ्यूचर एक्शन के लिए। एक कॉन्टीन्यूअस और कॉन्शियस प्रोसेस है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्लानिंग करी एंड लाइफ लॉन्ग चलेगी। यू नीड टू अपडेट योर प्लान, यू नीड टू चेंज योर प्लान, यू नीड टू मेक द न्यू प्लान्स। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी एंड कॉन्शियसली आपको प्लान प्रॉपरली बनाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कोई चीज़ को करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है, एंड देन आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। तो अर्बन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लैंड का जो यूज़ है उसको कंट्रोल करोगे एंड डेवलप करोगे, राइट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वेरी ऑब्वियसली आप देखोगे कि मैक्सिमम पब्लिक को बेनिफिट मिल सके, उस तरीके से आप वो काम करोगे। इसमें दोनों चीज़ें जाती है, इंजीनियरिंग भी एंड आर्किटेक्चर वाली चीज़ें भी, कि किस तरीके से चीज़ें बनी होंगी और कैसे बनी होंगी कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आप उस चीज़ से ले सको। तो अर्बन प्लानिंग जो है एक टेक्निक है या मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो अर्बन एरियाज़ को। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ जो है वो हो सकता है। अब सिटी प्लानिंग में जैसे यहाँ पे बात की गई है, ल्यूइस मम्फोर्ड क्या कहते हैं, सिटी प्लानिंग में आप क्या करोगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी देखोगे, राइट। आपको जो चीज़ें पता है ह्यूमन के बारे में उसके बेसिस पे आप उनके फैक्ट्स को देखोगे, आप मॉडिफाई करोगे एंड रीलोकेट करोगे अलग अलग रिसोर्सेज को, राइट। जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लांट कैसे कहाँ लगे होंगे, मार्केट कैसे कहाँ होंगी, वाटर वर्क, डैम, ब्रिजेस, विलेजेस से कनेक्टिविटी, सिटीज़ टू हाउस, ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे। डन। तो प्लानिंग मतलब प्लानिंग एक सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्लानिंग देखिए अर्बन प्लानिंग में सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल कैसे कि एक ह्यूमन बीइंग जिस जगह पे रह रहा है तो उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलने चाहिए, दैट पर्सन शुड बी हैप्पी कि यहाँ मुझे अच्छी लिविंग कंडीशन मिल रही हैं। तो अर्बन प्लानिंग किस तरीके से सोशल इम्पैक्ट डालती है? प्लानिंग मतलब लोगों की लाइफ हैप्पियर होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रॉपर उन्हें मिलनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एंड इकोनॉमिक मतलब प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न, ये जो है ये भी उन्हें पर्टिकुलर एरिया या उसके नियर बाय जो है वो मिलना चाहिए। डन। तो ये तो बेसिक मीनिंग था अर्बन प्लानिंग का। अब अर्बन प्लानिंग को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो। अर्बन प्लानिंग के साथ आती हैं अर्बन प्लानिंग से एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मेजर कंसर्न। जब एक गवर्नमेंट अर्बन प्लानिंग करती है तो उसके सामने क्या क्या पॉइंटर्स आते हैं, उसको क्या क्या चीज़ों से डील करनी पड़ती हैं, उसको डिफरेंट प्लान बनाने जो पड़ रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ें भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। रीजनल प्लानिंग क्या है? अच्छा, रीजनल मतलब पूरे अर्बन एरिया को अगर आपको प्लानिंग करनी है तो उसमें जो डिफरेंट रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, आपको उनको भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करके, मतलब देखिए बड़ा गोल अचीव करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको वर्क करके चलना पड़ेगा। अब पैट्रिक गीट्स एंड लुइस मम्फोर्ड जो है उन्होंने रीजनल प्लानिंग के बारे में लिखा हुआ है, उनके वर्क में लिखा हुआ है कि किस तरीके से सोशल प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग वर्क करती है। रीजन मतलब मैंने बोला रीजन मतलब होता है एरिया, कोई एक स्पेसिफिक एरिया की बात होती है, राइट। तो रीजन मीन्स एक एरिया जिसकी कुछ स्पेसिफिक फिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आप क्या करोगे,
मतलब उसका अपना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, फंक्शनिंग है कि किस तरीके से उस रीजन में चीज़ें जो है वो मैनेज होंगी। जैसे मैं बात करूँ पूरा इंडिया है, इंडिया में अलग अलग रीजन है, जैसे स्टेट है, दिल्ली इज़ अ स्टेट, दिल्ली में भी अलग अलग डिफरेंट रीजनल जोन है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट डालती हैं। अब जो प्लानिंग करेगा इस चीज़ की, जो टाउन प्लानर होता है, उसको एक्सपर्ट होना चाहिए लैंड यूज़ प्लानिंग में। मतलब आप जब देखिए, आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, तभी आप बेस्ट प्लान बनाओगे और आपका प्लान जो है वो बेटर रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें माइंड में रख के चलनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग जो है वो एक नेशनल फ्रेमवर्क है। प्लानिंग को जो है वो पावर मिलती है किससे? लॉज से। मैंने बोला प्लानिंग वर्क, तब आप कितना ही प्लान बना लो, पीपल विल नॉट फॉलो दैट। लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक कानून नहीं है। जब लोगों को पता है कि ये चीज़ पे लॉ है एंड इफ़ यू विल नॉट फॉलो दैट, लॉ वायलेट होगा तो पनिशमेंट मिल सकती है, देन लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली उस चीज़ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्लियर? अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में इन्होंने देखो बात की है। इंसान जो है, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करोगे, 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। आप देखते हो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, टाउन प्लानिंग हो रहे थे, वेल प्लान्ड टाउन कहा जाता है। देन मेसोपोटामिया सिमिलर सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी। ऑल दैट सिविलाइजेशन वर प्लान। अब उस समय पे प्लानिंग देखो कोई भी कारण से हो सकती थी। आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हो सकता है वहाँ के लोग सिटी को प्लान करके बना रहे थे, या फिर उनको अपना ग्लोरिफिकेशन करना है कि हमारी सिटी बहुत अच्छी है, दैट्स वाई वो प्लान करके बना रहे हैं चीज़ों को। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपको ग्लोरिफिकेशन करना था, प्रोटेक्शन करना था, ट्रेड करना था, इसीलिए आप सिटी को वेल डेवलप करके चल रहे थे। उसके बाद आपका टाइम पीरियड आता है मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड, हमें देखने को मिलता है। उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट एग्जिस्ट करती थी, सिटी वेल प्लान थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, देयर आर पर्सन जिनको असाइन किया जा रहा था कि जो सिटी प्लानिंग को लेके काम करेंगे, राइट। प्रॉपर इंपीरियल ऑफिसर वगैरह बनाए जा रहे थे। गुप्ता पीरियड में भी हमें टाउन काउंसिल्स के एविडेंस मिले कि टाउन काउंसिल एग्जिस्ट करती थी, जो टाउन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पे वर्क करेगी। बहुत सारी हमें हिस्ट्री में बुक्स भी मिलती हैं ऐसी जो आपकी टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, इन सब पे वर्क कर रही थी। जैसे वास्तुशास्त्र, आज की डेट में भी लोग वास्तु को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, तो उस समय पे भी वास्तुशास्त्र बुक लिखी गई है। इट मीन्स पीपल जो थे, लोग जो थे उस टाइम के फॉलो कर रहे थे उन चीज़ों को, राइट। इसके अलावा वैदिक टाउन प्लानिंग में आपको मदुरई, श्रीरंगम, कांचीपुरम ये बुक मिलती हैं। अच्छा देखो, कहानियाँ मत याद करो व्हाट इज़ देयर इन दिस बुक, बट एटलीस्ट लर्न द नेम ऑफ द बुक सो दैट अगर क्वेश्चन आए एंड इवोल्यूशन आए टाउन अर्बन प्लानिंग का, सो यू कैन यूज दिस बुक एंड लाइक आपको उससे गेन होगा मार्क्स लेने में। एंड जस्ट अंडरलाइन द नेम ऑफ दिस बुक ना, सो दैट एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को अच्छी खासी नॉलेज है, राइट। मानसारा शिल्पशास्त्र भी है जो टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बात करती है, जिसमें अराउंड 75 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब ये पूरी डिटेल मत याद करो, इन्होंने तो मानसारा के सारे चैप्टर्स बताए हैं कि किसमें क्या क्या है। मानसारा के अकॉर्डिंग तो डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन होते हैं, जैसे आप देखते हो दंड का, आपका नंद्या, वर्ता, पद्म का, स्वास्तिका, प्रास्त्रा, कारमुखा, चतुर्मुखा। अब देखो इन्होंने इन सबको एक्सप्लेन भी करा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न ऑल दीज कि हाउस कितने टाइप के होते हैं, बट 2-3 नाम याद कर लो सो दैट एग्जाम में लिख सको, राइट। या फिर इन बुक्स के ही नाम याद कर लो कि ये जो है वो टाउन प्लानिंग की बात कर रही थी, जैसे आप देख रहे हो मानसारा शिल्पशास्त्र, राइट। उसके बाद आता है कि मेजर कंसर्न क्या आते हैं जब आप टाउन प्लानिंग करते हो। अच्छा, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बता दो। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी डिफरेंट मॉडल हम फॉलो कर रहे थे। लैंड एक्विजिशन को लेके लैंड प्लानिंग की जा रही थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके रूल्स लाए जा रहे थे, लैंड सीलिंग एक्ट आप ले आए थे कि ज़्यादा लोगों के पास, जिनके पास लैंड है उनसे लेके जिनके पास बिल्कुल नहीं है हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेसिकली लैंड का। ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही थी। फिर बालाचंद्रन एंड RN हल्दीपुर ने सब्जेक्ट इस सब पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी भी की, जो अर्बन प्लानिंग को लेके लॉ बनाए जा रहे थे उस पर उन्होंने स्टडी भी की कि किस तरीके से म्यूनसिपैलिटी का लीगल और जुडिशियल चीज़ों से लिंक स्टैब्लिश होता है, किस तरीके से कई बार जो जुरिस्डिक्शन के फंक्शंस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, तो आप उसको सेपरेट कैसे रखो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पब्लिक का पार्टिसिपेशन की कमी है, पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीज़ों में। गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो दैट शुड बी प्रॉपरली डन, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। अब वाइल मतलब जब आप अर्बन प्लानिंग कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट, क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉपरली गुड्स एंड सर्विसेज का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपको इंप्रूव करना है लेवल ऑफ कंडीशन, तो एनवायरनमेंट को आपको अप टू द मार्क लेके जाना है। आपको लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पर कैपिटा इनकम पे वर्क करना है। आपको देखना है अर्बन एरिया में लेबर सप्लाईज भी रहें और उनको रिटर्न में मतलब इनकम भी मिले, उनकी इनकम भी अप टू द मार्क हो, जितना वो काम कर रहे हैं उतना उन्हें इनकम मिले, राइट। टाउन साइज छोटा है तो आप देखते हो एक्सपेंशन ऑफ टाउन हो जाता है, जैसे दिल्ली में दिल्ली NCR हो गया तो एक्सपेंशन होता है टाउन्स का,
राइट ये सारे जो हैं वो हमें मतलब रेशनल यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग प्लान कर रही है। प्लानिंग कमीशन थी, अब एग्जिस्ट नहीं करती है, नीति आयोग है, 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। तो हर 5 ईयर प्लान में टाउन प्लानिंग के रिगार्डिंग कुछ कुछ प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंक्लूड करके चले थे। जैसे आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 51 से 56, वो रिफ्यूजीज के रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा था। तब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बात के टाइम था, तो वहाँ पे रिफ्यूजीज का सेटलमेंट एक मेजर इशूज था कि किस किस जगह इन रिफ्यूजीज को सेटल करोगे, कौन से एरिया में आप यहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट करोगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61। अच्छा, एग्जाम में अर्बन प्लानिंग का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, अर्बन प्लानिंग के साथ मेजर कंसर्न क्या थे, या गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही थी। अब अगर गवर्नमेंट आता है तो आपको बताने पड़ेंगे कि 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट क्या कर रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये चीज़ है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी रिहेबिलिटेशन की बात चल रही थी, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, राइट। ये चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे कि कैसे रिलोकेट करोगे आप इन लोगों को। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमें प्रॉपर मतलब देखना था कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी, लोगों में सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा हमें। थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते आपने क्या करा, 72 जो थे मास्टर प्लान बनाए मेजर सिटीज़ के लिए और उनके सराउंडिंग एरियाज़ के लिए कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। लैंड पे हम कंट्रोल रखेंगे, फिजिकल यूज़ किस तरीके से होगा लैंड का, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टैंडर्ड हाउसिंग के सेट करेंगे कि मिनिमम बेसिक हाउसिंग फैसिलिटी जो किसी को मिलनी चाहिए, छोटा सा एक कमरे का घर मिल जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर आपने प्रॉपरली वर्क करा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने काम करना स्टार्ट करा। फोर्थ 5 ईयर प्लान पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें, घर तो मिले ही मिले, अर्बन लैंड पॉलिसी और भी चीज़ों पे काम करने लगी कि वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, लैंड एक्विजिशन प्रॉपरली हो, इन चीज़ों पे भी आपने काम करना स्टार्ट किया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में स्लोगन आया था रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी और सेल्फ रिलायंस, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस हम लोग अचीव कर पाएँ, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे वर्क चल रही थी। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की हम लोग बात करेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम पे बात कर रहा था कि अर्बन एरियाज में भी अर्बन पुअर एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर पीपल जिनके पास बेसिक इंफ्रा भी नहीं है अर्बन एरिया में रहने के बाद भी। तो इस तरीके से हमें उनको बेसिक इंफ्रा, घर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब देना है, पोल्यूशन को अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों पे काम चलने लगा था। नई नई अर्बन पॉलिसी, प्लानिंग पॉलिसी आप लेके आ रहे थे जिससे आप रिवाइज कर रहे थे कि ग्रोथ पैटर्न कितना है, कितना कमी रह गई है, कैसे चीज़ें अचीव होंगी, राइट। ओवर पॉपुलेटेड एरिया को आपको थोड़ा खाली करना था, डीकंजेस्ट करना था, बहुत कंजेशन हो गया था ना, तो आपको वहाँ से लोगों को डिफरेंट जगह रिलोकेट करने की बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड ऑल द 5 ईयर प्लान जो था वो आप देख रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया पे फोकस करके चल रहे थे। तो अगर गवर्नमेंट का एक्शन आता है तो यू नीड टू प्रेजेंट दिस इन योर आंसर। सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर एंड द टॉपिक। ऑलरेडी मैंने इसको प्लेलिस्ट में कवर कराया हुआ है, राइट। दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर प्लेलिस्ट एंड आप इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे, सुन लेंगे। लास्ट मोमेंट पे देखिए सुनते हैं तो पॉइंट्स माइंड में रह जाते हैं। आई होप वो आप लोगों ने सुना ही होगा, पेड क्लासेस का कंटेंट आपने देखा ही है। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक जो आपको डिटेल में कवर करना चाहिए, आई वुड से। अगर आएगा तो 20 नंबर में इट इज़ द टॉपिक जिसपे आप अच्छा खासा आंसर लिख के फ्रेम कर सकते हो। क्लियर? सो येस, कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और टॉपिक इफ यू वांट मी टू कवर देन ऑल्सो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर दैट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।